बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग थ्योरीज़ EDU 201 असाइनमेंट नंबर 2। और इस असाइनमेंट के आपके पास जो टोटल मार्क्स हैं वो आपके पास 20 हैं। और इसके इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ ली होंगी, लेकिन आपने इसको इंस्ट्रक्शन को इग्नोर नहीं करना। ख़ास तौर पे आपके पास जो 3rd नंबर पे है, प्लेजरिज्म विल नेवर बी टॉलरेटेड। प्लेजरिज्म occurs when a student uses work done by someone else as if it was his or own work. However, taking the ideas different sources and expressing them in your own words will be encouraged। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर किसी स्टूडेंट्स की आपने असाइनमेंट, अब मैं ही कोई फ़ाइल सेंड करता हूँ तो मेरी फ़ाइल आपने एज़ इट इज़ उठा के सबमिट करवा दी तो वो प्लेजरिज्म के दायरे में आएगी। लेकिन अगर मेरी फ़ाइल में आपने चेंजेस कर ली, उसमें थोड़े बहुत वर्ड्स ऐड किए, थोड़े बहुत वर्ड्स डिलीट किए, सिनोनिम चेंज किए, सेंटेंस की स्ट्रक्चर चेंज किया, तो उसको आप क्या कह सकते हैं कि आप एक यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं। लेकिन कभी भी एज इट इज़ आपने सबमिट नहीं करवाना। तो जो सॉल्यूशन जो है वो आपके पास वर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, और जो फ़ॉन्ट कलर है वो उसको आपने प्रेफर किसको करना है, ब्लैक कलर को। और फ़ॉन्ट साइज़ जो आपके पास है वो 12 है, और फ़ॉन्ट स्टाइल जो आपके पास है वो टाइम्स न्यू रोमन लाजमी होना चाहिए। तो चलते हैं असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने इसको ट्राई किया है कि इसको जितना अच्छा हो सके इसको एक्सप्लेन करूं। हाउ कैन अ टीचर यूज़ द बर्नर स्टेजेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन क्लासरूम। यानी कि बर्नर स्टेजेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है, इसके 3 स्टेप्स हैं। इनको एक टीचर जो है वो क्लास में कैसे यूज़ कर सकता है। सबसे पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में, ये थ्योरी जो है डेवलपमेंट ये है क्या चीज़, थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जेरम Bronner theory of development is based on the assumption that we learn best when we go from concrete to abstract। यानी कि इस थ्योरी के लॉज से हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट लर्निंग उस वक्त होती है जब हम कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएं। किसके ज़रिए से, इन 3 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट comes on hand action, then learning with images, finally students transform what they have learned into language। Throughout the experience we constantly revisit previous learned topics while teachers provide careful structured guideline along the way। तो बर्नर स्टेजेस जो हैं उसको एक टीचर कैसे रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले आपको इनएक्टिव representation। First, teacher teach through inactive representation। This happens in hands-on experience, ideally with real-world application। Example is here to divide 4 by 2. Two students learn to cut a cake into 4 slices, so each can eat once and no bring one home later। आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन आपके पास है। स्टेप 2 इज़ आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन। टीचर शुड लिंक द मेमोरीज ऑफ द एक्सपीरियंस टू आइकॉनिक पिक्चर्स। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू ड्रा अ केक दैट वाज कट इनटू 4 पीसेस। थर्ड वन आपके पास है लास्ट कम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। टीचर्स नाउ यूज द इमेजेस इंटरप्लाइज earlier and turn them into abstract language such as mathematical symbols। Using a little bit of retrospection so teacher can easily solve the problem। रेस्ट्रोस्पेक्शन आपके पास अगर आपको समझ नहीं आ रही तो इसका रिफ्लेक्शन परसेप्शन ऑब्जर्वेशन आप इसको कह सकते हैं। तो दिस लास्ट फेज इज़ आल्सो कॉल्ड लैंग्वेज बेस्ड बिकॉज टीचर्स आर रियली जस्ट टीचिंग द राइट वर्ड्स एंड सिंबल टू एक्सप्रेस द थॉट्स। The actual math knowledge was acquired much earlier through hands-on learning। अच्छा, इसको आप इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है क्लासरूम के अंदर। बर्नर लर्निंग थ्योरी इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग। Here are some of these implications।
Instruction must be appropriate to the level of the learners. For example, being aware of the learner's learning modes, inactive, iconic, symbolic, help you plan and prepare appropriate material for instruction according to difficulty that matches the learning level. The teacher must revisit the material to enhance knowledge, building on prepared taught ideas to grasp the full formal concept is of paramount importance according to Bernard. फील फ्री टू रीड यानी कि टीचर को क्या होना चाहिए, फील फ्री टू री इंट्रोड्यूस वोकेबलरी ग्रामर पॉइंट्स ऑन अदर टॉपिक्स नाउ एंड देन टू पुश द स्टूडेंट्स टू डीपर कंप्रीहेंशन एंड लॉन्गर रिटेंशन. थर्ड वन आपके पास है, द मटेरियल मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन अ सीक्वेंस गिवन द लर्नर द अपॉर्चुनिटी एक्यूरिंग एंड कंस्ट्रक्ट नॉलेज ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफर हिज लर्निंग. Students should be involved in using their prior experience and structure to learn new knowledge. Help students to categorize. Teachers help students to gather new information to able to see similarities and differences between items. Teachers should assist learner in building their knowledge. This assistance should fade away as it becomes unnecessary. Teachers should provide feedback that is directed toward instruction, motivation. Grades and competition are not helpful in the learning process. Bernard states that learners must experience success and failure not as reward and punishment but as information. तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था. तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 इजी था, इसमें इतनी कोई टिपिकल चीज़ नहीं पूछी गई थी. राइट एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग एंड ऑथेंटिक लर्निंग. पहले ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग के बारे में पढ़ लेते हैं. ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डीप कंस्ट्रक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग दैट गोज बियॉन्ड सिंपल नॉलेज एक्विजिशन एंड स्पोर्ट्स क्रिटिकल ways in which learners concisely make meaning of their lives. Number 2 point इसका है, it is an orientation which holds that the way learners interpret and reinterpret their sense experience is central to making meaning and hence learning. Third point आपके पास है, transformation learning is the theory of learning and particularly focus on adult education and young adult learning. फोर्थ वन आपके पास है, ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग इज समटाइम्स कॉल्ड ट्रांसमेशन लर्निंग and focuses the idea that learner can just adjust their thinking based on new information. फिफ्थ पॉइंट आपके पास मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है. There are many ways that educators can use transformative learning in their classroom. For example, when students are learning about words, religions, यानी कि जब एक स्टूडेंट्स जो है या सारे स्टूडेंट वर्ल्ड रिलीजियंस के बारे में, पूरी दुनिया के मज़ाहिब हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. टीचर्स कैन इंट्रोड्यूस लिटरेचर एंड आर्टिकल्स that discuss different religions, helping them in gain new perspectives and understanding. तो ऑथेंटिक लर्निंग के बारे में पढ़ते हैं आप. Authentic learning is real life learning. It is a style of learning that encourages students to create a tangible, useful, quality product outcome to be shared with their world. Authentic refers to a wide variety of educational and institutional techniques focused on connecting what students are taught in school to real world issues, problems and application. थर्ड पॉइंट आपके पास है,
Authentic learning is actualized learning. It is only when students' initiatives are directed towards a genuine audience beyond the classroom that learning become truly activated. Authentic fourth point आपके पास है authentic learning has a numerous of definitions, but what it boils down is to making what your students learn meaningful by engaging them in relevant and real world learning. लास्ट पॉइंट आपके पास इसमें भी एज एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है एन एथेटिक लर्निंग इज़ अ वे टू टीच साइंटिफिक मेथड. फॉर एग्जाम्पल would be ask students to develop hypotheses about how ecosystem that is based on first hand observation of a local natural habitat, then have them design and conduct an experiment to prove और डिसप्रूफ दी हाइपोथेसिस. तो ये आपके पास EDU 201 असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन था. तो इस असाइनमेंट को आपने कभी भी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि इसमें अगर आपने इस चेंजेस कर सकते हैं चेंजेस कर लें. अगर आप इसको और अलहदा अपने वर्ड्स में अपने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आपने इसको अलहदा अपने वर्ड्स में अच्छी तरह से एक्सप्लेन लाजमी करना है.